नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैं आपको 1 से लेके 100 तक स्क्वायर निकालना आपको बताऊंगा। यानी कि आपको जस्ट ओनली आपको 2 सेकंड के अंदर आप स्क्वायर निकाल लोगे। यानी कि कई स्टूडेंट होते हैं जिनको यानी कि स्क्वायर याद नहीं हो पाते, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ओनली 2 सेकंड के अंदर 1 से लेके 100 तक दोस्तों आपको जो स्क्वायर निकालना दोस्तों आपको बताने वाला हूँ। लेकिन कई स्टूडेंट होते हैं जिनको यहाँ पर आपको स्क्वायर याद कर लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आज के कंपटीशन के एग्ज़ामों के अंदर यहाँ पर कम स्पीड भी होना ज़रूरी है। आपके पास ज्ञान ऐसे नहीं है कि आपके पास मैथ का ज्ञान है ना, आपकी यहाँ पर स्पीड भी होना ज़रूरी है। इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। यानी कि ऐसे स्क्वायर आपको निकालना आपको सेकंडों में आना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करता हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आज की वीडियो दोस्तों, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि 1 से लेके है ना, 1 से लेके आपको 25 तक तो स्क्वायर यहाँ पर आपको दोस्तों याद ही करने पड़ेंगे। और बेसिकली ये यहाँ पर आपको याद ही होंगे। दोस्तों, जो कंपटीशन है उसको देखते हुए, यानी कि आप अगर दोस्तों अगर होंगे तो दोस्तों 1 से लेकर 25 तक तो स्क्वायर आपको याद ही होने चाहिए। और मुझे उम्मीद है आपको 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर आपको आते भी होंगे, है ना। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर बड़ी संख्याओं का किस प्रकार आपको स्क्वायर निकालना है। आप इस वीडियो में बने रहिएगा और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप चले। दोस्तों, हम यहाँ पर लेते हैं पहले। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर दोस्तों बेस, है ना, आपको पहले क्या मानना है, यहाँ पर बेस मानना है। यानी कि मैंने बेस मान लिया 100। अब यहाँ पर बेस 100 मानने का मतलब क्या है, यानी कि जो 100 के आसपास जितनी भी संख्याएं होती है उनका हम स्क्वायर निकाल लेंगे ओनली। अब यहाँ पर 100 के आसपास में जैसे कि संख्या मैं मान लेता हूँ, जैसे कि 92 मेरे पास संख्या है। अब मैं 92 का स्क्वायर निकालूँ। अब भाई 92 सबसे बड़ी संख्या है ना, ये तो आपको कैसे याद हो पाएगा, है ना, इसका स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आपको 2 सेकंड में निकलेगा। अब कैसे, अब मैं जैसे अभी बताऊंगा ना, अभी तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि ये तो इतना करेंगे तो हम गुणे ही कर लेंगे। लेकिन जब आप सीख जाओगे ना करना, तब आपको मन ही मन में, यानी कि ओनली 2 सेकंड में आप स्क्वायर निकाल लोगे। मैं आपको गारंटी निकाल लोगे। अब यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, पहले मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उसको समझना है ना। आपको जो स्क्वायर है बाद में निकालना, पहले आप जो मैं बता रहा हूँ ना ध्यान करके सुनिएगा। अब यहाँ पर मैंने बेस क्या माना, 100 माना। अब इस 100 में से 92 में कितना कम है, आप यहाँ पर देखिएगा, जो कितना कम है 92 100 से, यानी कि 8 कम है। ये 8 कम है ना। अब इसका भुगतान कौन करेगा, अब इसमें से इसका भुगतान कौन करेगा, 92 करेगा भाई, है ना। अब इस 92 में से भी हम 8 को कम कर देंगे। यहाँ पर समझिएगा, पहले बेस में से आपको देखेंगे जो संख्या है ना वो कितनी कम है, यहाँ पर 8 कम है। अब जो 8 कम है ना, इस 92 में से भी हम, है ना, जो 8 को, यानी कि 92 में से भी हम 8 को कम कर देंगे। अब आपके पास कितनी संख्या आ जाएगी, यानी कि 84 आ जाएगी। आ जाएगी ना 84। अब 84 आ जाएगी ना, अब इस 8 का स्क्वायर भी कर देंगे, कितना, 64। भाई आ गया, 92 का स्क्वायर कितना हो गया, 84 64 हो गया ना। ऐसे ही आपको याद करना है, आ गया ना। अब यहाँ पर आप कैसे करोगे, अब जैसे कि मैं आपको आपको बता देता हूँ। अगली संख्या ले लेता हूँ यहाँ पर मैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि 92 हो गया। अब यहाँ से मैं ले लेता हूँ यहाँ पर दोस्तों 94। यहाँ पर 94 का स्क्वायर करते हैं, समझिएगा, 94 का स्क्वायर करते हैं हम। हमने यहाँ पर बेस मान रखा है कितना, 100। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम अगली संख्या ले लेते हैं दोस्तों 94। कितनी ले लेते हैं, 94। यहाँ पर 94 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा बेस से कितना कम है, ये आपको समझना है। आप यहाँ पर जैसे आप समझ जाओगे ना तो आपको जैसे कि आप तुरंत कर लोगे। अब यहाँ पर 100 में से 94 कितना कम है, माइनस का 6 कम है भाई। अब जो 6 कम है ना, इस 94 में से भी -6 कर लेना है। तो जब 94 से 6 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा दोस्तों 88। कितना आएगा, 88। अब जो माइनस का 6 ना, 6 है ना, इसका ये भी स्क्वायर कर लो, कितना, 36। आ गया भाई साहब 88 36। तो 94 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 88 36 हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर 25 तक का आपके स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका 94 का स्क्वायर कितना हो गया, 88 36 हो गया, है ना। और जैसे कि हम अगली संख्या लेते हैं 99। 99 का स्क्वायर कैसे निकालोगे दोस्तों, आप भी करिएगा।
है ना। अब आप करोगे ना तो आपकी प्रैक्टिस होगी, और आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो आपकी दोस्तों आपकी स्पीड भी जो दोस्तों बढ़ेगी। अब यहाँ पर आप देखिएगा ये 100 से कितना कम है, ये 100 से एक माइनस कम, यहाँ पर एक कम है ना। अब एक कम है ना, इस 99 से हम माइनस एक कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कितना कम आ जाएगा 98, कितना कम आ जाएगा 98 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो एक है ना इसका स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर हम करेंगे तो एक का स्क्वायर क्या होता है, एक होता है। लेकिन हम यहाँ पर एक नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एक से पहले जीरो लगाएंगे, है ना। अब यहाँ पर हम यहाँ पर लिख दिया 9801, तो हमारा आंसर आ गया 99 का स्क्वायर कितना होगा, कितना हो जाएगा 9801 हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको भाई एक समझ में आ रहा होगा। अब चलिए दोस्तों हम बड़ी तरह लेते हैं दोस्तों 88। अब 88 का स्क्वायर आपको निकाल के बताना है, आपको दोस्तों रफ कॉपी लेके बैठना है और आपको निकालना है। आप जितनी मैथ के अंदर प्रैक्टिस करोगे आपकी जो है आपकी स्पीड उतनी ही इंक्रीज होगी, है ना। आपको अगर आप ऐसे निकालते भी रहोगे ना तो आपके ऐसे जो आपको याद होता भी रहेगा, है ना। और जैसे जैसे आप निकालते रहोगे ना आपको निकालना, प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करना आपको ना, आपको आ जाएगा। अब यहाँ पर 88 का स्क्वायर आप निकालो। अब ये यहाँ पर देखिएगा 100 से कितना कम है 88। अब यहाँ पर देखना है 100 से कितना कम है भाई, 100 से कितना कम है, 100 से दोस्तों ये 12 कम है, कितना कम है तो यहाँ पर मैं -12 कर लेता हूँ, कितना कम है 12 कम है। अब 12 कम है ना, अब इस 88 में से भी ये 12 माइनस करना है तो आपके पास कितना बचेगा दोस्तों, 76 बचेगा, कितना बचेगा 76 बचेगा। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है दोस्तों आपके 144, है ना। 144 है ना, इस 44 को हम यहाँ से ले लेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर दो दो के जोड़े ले रहे हैं ना। अब जो यहाँ पर एक बचा है ना इसको हम हासिल दे देंगे, यहाँ पर 76 को एक हासिल एक कैरी का दे देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7744 हो जाएगा, यानी कि 7744 यहाँ पर आपका स्क्वायर हो जाएगा। 88 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7744 हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको, यानी आपको पता चल रहा है ना दोस्तों, 2 सेकंड के अंदर आपका स्क्वायर निकल रहा है ना। तो ऐसे आप भी है ना 2 सेकंड के अंदर आप स्क्वायर निकालना सीख जाओगे। आपको गारंटी है दोस्तों, आपको प्रैक्टिस भी करना है, प्रैक्टिस के साथ दोस्तों आपको है ना 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर तो भाई आपको आने चाहिए, है ना। ये तो दोस्तों आपका यानी कि दोस्तों तो 1 से लेकर 25 तक तो आप स्क्वायर याद कर लोगे, इतना सी तो मुझे उम्मीद है आपसे, है ना। और बाकी की जितनी भी कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो दोस्तों, यहाँ पर 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा मैं, है ना। आपको बिल्कुल भी टेंशन, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों हम अगली संख्या लेते कोई सी भी, है ना। अंत है हम यहाँ से इसको मिटा देता हूँ और आगे की जो हम संख्या लेते हैं जैसे कि दोस्तों, और आपको दोस्तों यानी कि आ जाएगा ना, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देश की दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है ना, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पर ले लेता हूँ दोस्तों 86, है ना। 86 का स्क्वायर निकालो भाई। अब 86 का स्क्वायर कैसे निकालोगे दोस्तों, आपको निकाल के रख लेना, पहले कॉपी में निकाल के रख लेना है बिल्कुल, है ना। अब यहाँ से देखिएगा 86 जो 100 से कितना दोस्तों यहाँ पर जो है कितना कम है, -14, यानी कि दोस्तों -14 यानी कि 14 कम है 86, है ना। 86 से कितना कम है 14 है। अब यहाँ से मुझे क्या करना है दोस्तों, यानी कि अभी 14 कम है ना, अभी 86 में से भी 14 माइनस कर लेना है ना। यानी कि जब भी आप करो ना, यानी कि आपको क्या करना है 100 में से, यानी पहले देखना है संख्या कितनी कम है, उस संख्या में से फिर जितनी कम थी उतनी माइनस करनी है। तो यहाँ पर 86 में से 14 माइनस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 72, कितना आ जाएगा दोस्तों 72 आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है नहीं होता। अब यहाँ से दो संख्या हम ले लेंगे क्योंकि वो दो का पेयर बना रहे हैं, और जो यहाँ पर एक है ना उसको हम कैरी दे देंगे यहाँ पर 72 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 7396 हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों आ गया ना 2 सेकंड में। दोस्तों मैं आपको करके बता रहा हूँ, इसकी वजह से आपको ना थोड़ा टाइम लग रहा है और थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन जब आपको एक तरीका आ जाएगा ना तो आप मन ही मन में से सोल्व कर लोगे, गारंटी है मेरी, है ना। आप ही मन मन में आपको सोल्व कर लोगे। चलिए दोस्तों हम लेते हैं अब बेस 50, है ना। अब यानी 50 के आसपास की जितनी भी संख्या है ना उसको हम कवर करेंगे। अब जैसे कि मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि मेरे पास बेस है ना, मैं 50 मान लेता हूँ। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, और वो चेंजिंग क्या है मैं आपको बताऊंगा।
आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों पहले हम क्या कर रहे थे कि 100 में से जितनी कितनी संख्या कम थी वो संख्या लिख रहे थे, और जो जितनी संख्या कम हो रही थी वो संख्या माइनस कर रहे थे। लेकिन हमने यहाँ पर बेस जो 50 है उसके आसपास उसके जो इर्द गिर्द की जो संख्या है ना उसको हम कवर करेंगे। अब कवर करने के लिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सी चेंजिंग है, और वो चेंजिंग क्या है, यहाँ पर हमने बेस तो 50 मान लेंगे, लेकिन है ना इनको यानी कि प्रोटेक्शन देने के लिए, इनको सुरक्षा देने के लिए मैं आपको 25 मान लूंगा, है ना। यहाँ पर 25 में से माइनस करूंगा और 25 में प्लस करूंगा। अब ये आपको समझना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो भाई ये 25 25 कहाँ से आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा, आप समझिएगा। पहले मैं संख्या को करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। अब यहाँ से देखिएगा 44, जैसे मैं आपको संख्या लेके बता रहा हूँ। अब जैसे मैं मान लेता हूँ जैसे कि 44 है। अब 44 का स्क्वायर निकालो भाई। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ये बेस से कितना कम है, यानी कि 50, यानी 50 से कितना कम है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 50 से कितना कम है, माइनस का 6 कम है। अब ये 6 कम है ना। अब यहाँ पर पहले हम क्या कर रहे थे, अब जो 6 है ना माइनस का, उसको इस संख्या में से माइनस कर रहे थे पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, हमने जो 50 प्रोटेक्शन इनका भाई इनकी सुरक्षा करेगा ये, ऐसे है ना, आपको समझिएगा। अब जो माइनस की जो संख्या आ रही है ना, कितनी माइनस की संख्या आ रही है ना, वो हम 25 में से माइनस करेंगे। यहाँ पर समझिएगा कितनी, यानी 25 में से -6 करेंगे तो आपके पास कितनी आएगी, मान यानी कितना आएगा दोस्तों, यानी 19 आ जाएगा। अब 19 आ जाएगी ना, और जो माइनस कितनी का स्क्वायर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा भाई। आ गया ना, जब माइनस का स्क्वायर क्या आ गया, 1936 आ गया ना। इस प्रकार से दोस्तों अभी आपको ना, अब दोस्तों आपको थोड़ा अटपटासी लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बिल्कुल आप चुटकियों में हल करोगे, गारंटी देता हूं मैं। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर आप अगली संख्या लेके देखते हैं। अब अगली संख्या दोस्तों मैं मान लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर 42 मान लेता हूँ, है ना। 42 का मुझे स्क्वायर निकालना है। अब यहाँ पर दोस्तों बेस से कितना कम है, माइनस का 8 कम है। जो 8 कम आ रहा है ना वो 25 में से माइनस करना है। 25 को भी आपको दिमाग में फिट बैठा लेना है कि हाँ 25 में से मुझे माइनस करना है। तो मैं 25 में से दोस्तों 8 माइनस करूंगा। 25 में से -8 करूंगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 25 में दोस्तों आपको 8 माइनस करना है तो आपको कितना आ जाएगा दोस्तों, 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब जो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, तो मैं यहाँ पर 64 लिख लूंगा। आ गया भाई 17, 64 मेरा आंसर आ जाएगा। आ गया ना दोस्तों, ओनली 2 सेकंड में आपका आंसर निकल के आ रहा है ना। आप अब यहाँ पर अगली संख्या लेते हैं दोस्तों 48। 48 लेते हैं, 48 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखना है बेस से कितना कम है, माइनस का 2 कम है भाई साहब। कितना कम है, माइनस का 2 कम है। अब ये 2 कम है ना, तो 25 में से हम -2 करेंगे, है ना। 25 में से 2 माइनस कम करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 23 आ जाएगा। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, मेरे पास 4 होता है, लेकिन हम लिखेंगे यहाँ पर 0 4, क्योंकि हम 2 2 का पेयर बना रहे हैं ना। तो इसको 2 बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, 4 से पहले 0 लगाएंगे। आ गया दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों हम तो और छोटी संख्या लेते हैं इनसे। अब छोटी संख्या लेते हैं तो आपको यहाँ पर और भी समझ में आएगा कैसे करते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 38, 38 का स्क्वायर। अब 38 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 38 का स्क्वायर दोस्तों आप है ना, आप भी निकालने की कोशिश करिएगा, रफ कॉपी लेके बैठिएगा, उसमें सोल्व करने की आपको, यानी कि कौन से भी नंबर लेना है, सारे नंबर लेके करके, यानी कि 50 के आसपास की जो गिरदी आसपास की जितनी भी संख्या है उनको लेकर करके देखना है, 100 के आसपास की जितनी भी संख्या है उनको करके देखना है। आपको है ना पन्ने भर देना है कर करके, है ना। तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन जो है, आपको कैलकुलेशन भी आपकी अच्छी हो जाएगी, है ना। अब यहाँ से 38 है, 38 यहाँ पर देखिए 50 से कितना कम है, ये 50 से कितना कम है दोस्तों, यहाँ पर आपको 50 से कितना, आपको दोस्तों -12, यहाँ पर दोस्तों कितनी कम है, 12 कम है ना। 50 से यानी बेस से कितना कम है, ये 12 कम है। अब ये 12 कम है ना, तो अब माइनस में मैं 25 में से कम करूंगा, 25 में से कम करूंगा, 25 में से 12 माइनस करूंगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ पर जो 25 में से 12 कैंसिल करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब 13 आ जाएगा ना, तो मैं 12 का स्क्वायर करूंगा, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। अब यहाँ पर 144 होता है ना, तो मैं यहाँ पर 44 यहाँ पर लिख लूंगा, और जो यहाँ पर एक है ना इसको मैं कैरी दे दूंगा, एक है ना, एक ऊपर, है ना। अब यहाँ पर मेरे क्या हो जाएगा, एक यानी 1444, यानी कितना आ जाएगा मेरे पास, 1444 आंसर आ जाएगा। आ गया ना दोस्तों, सेकंडों में आपका आंसर आ रहा है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ दोस्तों 32, 32 का स्क्वायर। बिल्कुल आपको निकालना है दोस्तों, मेरे करने से पहले आपका आंसर आना चाहिए। अब तो आपको समझ में आ गया दोस्तों, इतनी सीख तो मुझे उम्मीद है आपसे। चलिए दोस्तों यहाँ पर 32 का स्क्वायर, यानी कि आपको देखना है कितना कम है, 50 से, 50 से दोस्तों आपका 18 कम है।
अब इस 18 को आपको 25 में से माइनस करना है। 25 में से दोस्तों आप माइनस करोगे तो आपको कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, यानी कि 18 कम करोगे तो दोस्तों आपको कितना कम आ जाएगा, तो दोस्तों आप कितना आ जाएगा, 25 में से जब 18 कम करोगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। 7 आ जाएगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों आपका 324, कितना होता है 324 यानी 324 होता है। अब ये 324 होता है ना, तो मैं यहाँ पर जो है 24 को तो यहाँ पर लिख लूंगा, और जो ये 3 है ना इसको मैं कैरी दे दूंगा, इसको 7 को। अब यहाँ पर जो 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, और 24 आ गया। आंसर आ गया ना दोस्तों, कितना आ जाएगा 1024 आ गया दोस्तों, सेकंडों में आंसर आ गया ना मेरा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों हम मान रहे थे 50 से कम वाली संख्या। अगर 50 हुआ, 50 से अगर ज़्यादा वाली संख्या का अगर स्क्वायर हमसे पूछ ले तो हम कैसे निकालेंगे, ऐसे पूछ ले तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि हम संख्या लेते हैं दोस्तों यहाँ पर 54, 50 से ज़्यादा। अब 50 वाली ज़्यादा संख्या को कैसे स्क्वायर निकालेंगे दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अब ये 50 से कितनी ज़्यादा है, यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा दोस्तों, प्लस का 4 है। हम पहले क्या कर रहे थे, 25 में से माइनस कर रहे थे ना, यानी कि इनकी सुरक्षा देने वाला ये है ना 25, तो 25 में से पहले माइनस कर रहे थे, अब यहाँ पर माइनस कर रहे थे, अब यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो भाई हम 25 में जोड़ देंगे, बस इतना सी करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर 50 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। अब यहाँ पर 4 ज़्यादा है ना, 25 में जोड़ देना है, किसको, 4 को जोड़ देना है, कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, लो भाई आपका आंसर आ गया, कितना 29, 16 आपका आंसर आ गया। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको दोस्तों वीडियो देखकर आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा, और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो आपको समझ में भी आ रही होगी। और दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास, जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है उसके पास में क्लास को शेयर कीजिएगा दोस्तों, फिर मजा आएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 56, अब यहाँ पर 56 का स्क्वायर निकालो दोस्तों। यहाँ पर 56 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, अब यहाँ से 50 से कितना ज़्यादा है, प्लस का 6 ज़्यादा है। अब प्लस का 6 ज़्यादा है ना, अब क्या करोगे, 25 में आपको 6 जोड़ देना है, कितना आ जाएगा आपका 31 आ जाएगा। कितना ज़्यादा जोड़ रहे थे, कितना 31, 6 का, अब 6 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, कितना आ जाएगा 36, 31 36, लो भाई आपका आंसर आ गया, आपका 31 36 आंसर आ गया। चलिए दोस्तों हम लेते हैं और भी बड़ी वाली संख्या, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना दोस्तों। हम जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पर दोस्तों 64, 64 का स्क्वायर निकालो। भाई आप अपनी कॉपी में निकाल के बताओ जल्दी से जल्दी, है ना दोस्तों, आपको कॉपी में करके देखना है कि आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा, आपको देखना फिर आगे। अब यहाँ से दोस्तों 50 से कितना ज़्यादा है ये दोस्तों, आपके 50 से दोस्तों कितना ज़्यादा है दोस्तों, यहाँ पर 14 ज़्यादा है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको 25 के अंदर आपको, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, जब यहाँ पर दौड़ोगे दोस्तों कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। अब 39 हो जाएगा ना दोस्तों, तो आपका जो है 14 का कितना, जो यानी कि दोस्तों आपका 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है ना। दो के यहाँ पर जो 96 को मैं लिख लूँगा यहाँ पर, और जो एक है वो यहाँ पर कैरी का दे दूंगा, है ना, एक हासिल दे दूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4096, यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा 4096 आ गया ना दोस्तों मेरे पास आंसर। दोस्तों 2 सेकंड में है, आपका सेकंडों में आंसर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा। तो दोस्तों आपको सीखना है, आपको स्पीड को इंक्रीज करना है, यही तो दोस्तों आपको परेशान करती है मैथ कंपटीशन में, है ना। जब आपके दोस्तों आप एग्ज़ाम देने जाते हो, आपका दोस्तों आप जब भी एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको यही तो परेशान करती है, आपके मैथ के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप दोस्तों जो है आप परेशान हो जाते हो कि भाई कैसे करेंगे अब, है ना। और तो आपको वहाँ पर क्या होता है, आपको वहाँ पर टाइम को बचाना होता है। अगर आप जहाँ पर टाइम को बचाओगे ना, तो आपको वहाँ पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, टाइम होता है। आपके पास वहाँ पर टाइम कम होता है, तो आपको टाइम को तो बचाना, सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेती है, मैथ ही लेती है। और मैथ यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर हर एग्जामों के अंदर आती है, ये तो आपको पता होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अब आज की वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, फिर हम आज की यहाँ पर आपको समाप्त करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पर ले लेते दोस्तों, हम ले लेते हैं 68 का स्क्वायर दोस्तों, 50 से कितना ज़्यादा, प्लस या 18 ज़्यादा, 18 ज़्यादा है ना, तो 25 में हम जोड़ दूंगा 18, 25 18 जोड़ दूंगा, है ना, तो 25 में 18 जोड़ दूंगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा दोस्तों मेरे पास 43 आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। अब 43 आ जाएगा ना दोस्तों, अब दोस्तों 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है। अब 324 होता है ना, 24 को मैं यहाँ पर लिख लूँगा, जो 3 है ना वो कैरी का दे दूंगा, इसके पास हासिल दे दूंगा 3। अब कितना हो जाएगा दोस्तों मेरे पास यहाँ पर
46 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 46 24 आ जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो है ना आप ना दोस्तों आपको बहुत ही पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको पसंद आई है ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपने जो आपको जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है ना उसके पास शेयर कीजिएगा, है ना। ऐसी वीडियो आपके लिए जो आपको लाता रहूँगा और आपको एकदम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आसान तरीके से मैं आपको बताता रहूँगा। चलो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत।